हेलो गाइज, द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद अपन क्लास लेके आ रहे हैं। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9th की सामाजिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे। पार्ट पहला है आपके भारत की स्थिति एवं विस्तार, कि भारत है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कहाँ पर ये मतलब किस भूभाग में आया हुआ है, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे। कि भारत, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि ग्लोब में यानी कि विश्व में भारत की क्या स्थिति है। फिर अपन पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है। फिर अपन देखेंगे कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। फिर अपन देखेंगे कि भारत के में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर अपन देखेंगे कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक याम्य दर क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या है। अब इतना इस पहले पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं ग्लोब से। अपन देखते हैं तो सामान्यतः पृथ्वी है वो जियोड के आकार की है, और संपूर्ण भूभाग है वो ऐसे जियोड के आकार का है। इस प्रकार से अपन देखें, ये है आपका ग्लोब। वैसे है हमारे पास ग्लोब, देखेंगे अपन कि ये क्या मान लेते हैं अपन, ये ग्लोब है। अब ये ग्लोब है तो आप देख रहे होंगे कि इसके मैं इस ग्लोब को यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो। तो मान लीजिए कि ये ग्लोब है, यहाँ से अपन देखते हैं इसके 4 भाग कर देते हैं। कितने भाग करेंगे अपन? 4। ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। तो ये ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है। इस ऊपर वाले भाग को अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कहते हैं अपन? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला जो भाग है इसको अपन कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये इधर वाला भाग जो आपको, अब ये तो ऊपर वाले भाग के और नीचे वाले भाग, इस लाइन को नहीं देखना आपको। सबसे पहले इसको देखिए, ये ऊपर वाला भाग है वो तो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और जो नीचे वाला भाग है आपका वो क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। फिर अपन ने इस एक और ये खड़ी लाइन खींच दी, ये वाली। तो आप देखोगे कि एक तो ये भाग हो गया और दूसरा वाला ये भाग हो गया। तो इसको तो अपन कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसको तो अपन क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और इसको अपन क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। इसको अपन कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो मैंने ग्लोब के कितने भाग कर दिए आपके सामने? 4 भाग कर दिए। ये ग्लोब था अपने पास, ये वाला ग्लोब था अपने पास। तो इस ग्लोब के मैंने कितने भाग कर दिए? 4 भाग कर दिए। सबसे पहले ऊपर वाले भाग को तो क्या नाम दे दिया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को क्या नाम दे दिया? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। इधर वाला, आप जैसे ये मैं खड़ा हूं तो यहाँ से राइट साइड मेरे जो हाथ की तरफ वाला जो भाग है इसको मैंने क्या नाम दे दिया? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला जो भाग था इसको मैंने क्या नाम दे दिया? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अपन सामान्य से देखते हैं तो दिशाएं कितनी होती है, जैसे ये चारों दिशाएं अपन देख लेते हैं। ये तो है उत्तर, ये है दक्षिण, ये होता है अपना पूर्व, और ये क्या होता है? पश्चिम। तो उत्तर की तरफ है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी गोलार्ध, पूर्व की तरफ है वो पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम की तरफ है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? पश्चिमी गोलार्ध। तो इस अगर इस गोले पूरे ग्लोब में देखें तो भारत का आया हुआ है। तो आप जब भी ग्लोब को देखते हो तो यहाँ पर 7 महाद्वीप है वो फैले हुए हैं। कितने महाद्वीप फैले हुए हैं? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप में से अपन देखते हैं कि एशिया महाद्वीप अपना यहाँ पे आया हुआ है। देखिए, मैं अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत की स्थिति वास्तविक रूप से है क्या। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा महाद्वीप आया हुआ है? एशिया महाद्वीप आया हुआ है। कौन सा महाद्वीप आया हुआ है? एशिया महाद्वीप। इसको देखिए, ठीक।
यहाँ पर देखेंगे अपन तो 7 महाद्वीप आए हुए हैं। कितने महाद्वीप आए हुए हैं? 7 महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर से। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है अपना एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। फिर आप देखोगे तो एशिया के बाद में, सॉरी एशिया कहाँ, ये साइना बता दिया मैंने। ये वाला जो आप पूरा भाग देख रहे हो, ये वाला अपना कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। फिर अपन यहाँ से थोड़ा सा इधर भी है ये। फिर यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर देखोगे सबसे नीचे यहाँ पर, तो ये वाला है ऑस्ट्रेलिया। फिर इधर आओगे आप, इधर देखोगे तो कौन सा है? ये है अपना अफ्रीका। अफ्रीका। फिर यहां देखोगे आप उत्तरी अमेरिका, और यहां पर देखोगे आप दक्षिणी अमेरिका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और यहां पर देखोगे आप अंटार्कटिका, या ऊपर की ओर देखोगे आप, यहां पर है अपना यूरोप। मोटी मोटी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इधर की तरफ जो महाद्वीप आया हुआ है, साफ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ये तो है उत्तरी अमेरिका। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये है अपना दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर आप देखोगे तो कौन सा है? अफ्रीका। यहाँ पर ऊपर की तरफ यूरोप, इधर की तरफ एशिया, और नीचे की तरफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ इस पूरे ग्लोब को अपन ने क्या कर दिया है? फैला दिया। अब यहाँ से अगर ग्लोब की स्थिति में देखें तो यहाँ से अगर मैं दिशाओं को मानूं यहाँ से, तो ऊपर तो कौन सी दिशा है? उत्तर। नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण। इधर की तरफ आओ जाओगे तो, इधर की तरफ आओगे तो, इधर की तरफ आओगे तो है आपके पूर्व, और उधर की तरफ जाओगे आप यहाँ पर तो ये कौन सा है? अपना पश्चिम। ये पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, उधर की तरफ जाओगे तो पूर्व, और इधर की तरफ आओगे तो पश्चिम। अब देखिए एशिया महाद्वीप कहाँ पर आया हुआ है? ये उत्तर और ये पूर्व। ये तो उत्तर और ये पूर्व। तो अपन देखते हैं कि एशिया महाद्वीप की जो स्थिति है विश्व के ग्लोब में, इस ग्लोब की बात करें अपन तो ग्लोब में जो एशिया महाद्वीप की स्थिति है, ग्लोब में अगर एशिया महाद्वीप की स्थिति देखें, इसकी एशिया की, तो एशिया महाद्वीप की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। ग्लोब में अगर एशिया महाद्वीप की स्थिति देखें तो वो कहां पर है? उत्तर पूर्व में। अब उत्तर पूर्व में है तो अपना भारत भी किस में आया हुआ है? एशिया महाद्वीप में आया हुआ है। भारत भी किस में आया हुआ है? एशिया महाद्वीप में आया हुआ है। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? अगर विश्व के ग्लोब में देखें अपन तो भारत की स्थिति क्या हो गई? विश्व के ग्लोब में जब भी अपन देखेंगे तो भारत की स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्व। भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ग्लोब में भारत की जो स्थिति, इसमें ग्लोब में आप चाहे तो लिख सकते हो साथ साथ, ग्लोब में जो भारत की स्थिति है वो है आपकी उत्तर पूर्व। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। ग्लोब में भारत की स्थिति वो कहां पर है? उत्तर पूर्व में। फिर अब यहाँ आ जाओ कि ये महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप अपन ने देखा था? एशिया महाद्वीप है पूरा। एशिया में अगर अपन देखें तो ऊपर की तरफ क्या होगा? उत्तर। नीचे की तरफ क्या होगा? दक्षिण। इधर की तरफ पूर्व, और इधर की तरफ क्या होगा? पश्चिम होगा। ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और देखिए भारत ये रहा, ये रहा भारत। तो भारत की स्थिति कौन सी है? और ये थोड़ा सा इधर की तरफ, यानी कि कौन सी स्थिति है यहाँ पर? दक्षिण दिशा में आया हुआ है भारत है वो। एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है? दक्षिण, और थोड़ा सा पश्चिम की तरफ ज्यादा है, इसलिए इसको बोल देते हैं अपन दक्षिण पश्चिम। ध्यान में आ गया कि नहीं आ गया? अगर अपन केवल और केवल किसकी बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें, तो एशिया महाद्वीप में भारत है वो दक्षिण पश्चिम, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर इसका भाग इस तरफ है, तो इसलिए इसकी स्थिति कौन सी हो गई? दक्षिण। दक्षिण और ये पश्चिम। सामान्यतः बड़ी दिशाओं के नाम पहले लिखे जाते हैं। उत्तर पहले लिखा जाएगा, यहाँ पर होगा तो उत्तर पूर्व, यहाँ पर होगा तो दक्षिण
पूर्व, यहाँ पर होगा तो दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर कोई देश होगा तो उसको उत्तर पश्चिम में। तो एशिया महाद्वीप में अगर भारत की स्थिति की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो भारत की स्थिति है वो आपकी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। अगर ग्लोब में भारत की स्थिति की बात करें तो कौन सा है? उत्तर पूर्व। और एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति बोले तो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। अब अपन देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो अपन देखेंगे कि भारत मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और इधर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसको कहते हैं अपन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब देखते हैं अपन कि भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ देखें, ये भारत का मैप है आपके सामने, ये है वो भारत का अपने क्या है मैप। अब यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ से देखें तो ये उत्तर, ये क्या है? दक्षिण, ये क्या है? पश्चिम, और ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? पूर्व। अब अक्षांश अपन ने देखा कि पृथ्वी के ऊपर जो आडी लाइनें खींची हुई है, पृथ्वी के ऊपर ये जो लाइनें खींची हुई है, ये ग्लोब को अपन देखें तो पृथ्वी के ऊपर जो ये लाइनें खींची हुई है, ये वाली ऐसे गोलाकार, उनको तो कहते हैं अपन अक्षांश। और जो सीधी रेखाएं खींची हुई है, सीधी रेखाएं ऐसे, इनको अपन क्या कहते हैं? देशांतर। आड़ी जो लाइनें खींची हुई है गोल आकार में वृत्ताकार, वो तो क्या कहलाती है? अक्षांश। और जो ऐसी सीधी लाइनें, खड़ी लाइनें खींची हुई है, उसको अपन क्या कहते हैं? देशांतर। सामान्यतः अक्षांश का उपयोग तो दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जो देशांतर का उपयोग है, अक्षांश का उपयोग तो किसके लिए किया जाता है? दूरी ज्ञात करने के लिए। अक्षांश, अक्षांशों का उपयोग तो किसके लिए करते हैं अपन? दूरी ज्ञात करने के लिए। और देशांतर का उपयोग किसके लिए करते हैं? देशांतर का उपयोग, देशांतर का उपयोग है वो समय ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? समय। किसी भी स्थान विशेष का समय पता करना है तो वो किससे अपन करेंगे? देशांतर से करेंगे। और किसी भी दो स्थानों के मध्य की अपन को दूरी बतानी है तो वो अपन किससे बताएंगे? अक्षांश से बताएंगे। किससे बताएंगे? अक्षांशों से बताएंगे। अगर बात करें भारत की, तो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ लिख देता हूं मैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। अब भारत ग्लोब में कौन से अक्षांश? उत्तरी भाग में आया हुआ है, इसलिए अपन उत्तरी लिखेंगे इसको। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर आप देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का नाम लिख देते हैं अपन, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर भी अपन नाम लिख देते हैं उत्तरी अक्षांश। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं यहाँ थोड़ा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात करें अपन भारत की, तो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? फैला हुआ है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? फैला हुआ है। ये उसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार हो गया। उत्तर में तो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिण में कितना है? 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 6 ऐसे याद नहीं रहता है तो नीचे तो याद रखो आप 84 84, नीचे तो क्या याद रखोगे? 84, और ऊपर 376, 84 376। कितना फैला हुआ है? तो 84 376, 84 376, 84 376, 84 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? फैला हुआ है। अगर इसके पूर्व से पश्चिम का विस्तार की बात करें तो ये ऊपर जो ऐसे तो ये अक्षांश से मापा, अब इसको मापेंगे अपन, किससे मापेंगे? सीधा मापना है तो किससे मापेंगे? देशांतर से मापेंगे। देशांतर से मापेंगे तो यहाँ देखिए 687, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कहां से? पूर्वी देशांतर।
पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर, यहाँ पर आप देखोगे तो 9725, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या कहा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है वो फैला हुआ है। ये हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 84 376, 84 376, यहाँ पर 687, यानी 687 9725, 687 यानी कि यहाँ इसका पूर्वी देशांतर तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर पूर्वी देशांतर से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य में ये फैला हुआ है। अगर बात करें भारत की 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये हो गया भारत का स्थिति एवं विस्तार। अगर बात करें अपन भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो भारत में कुल कितने? 28 तो राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। 28 तो राज्य है भारत में, 28 तो क्या है? राज्य है, और 8 ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 28 तो राज्य है और 8 ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कितने भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य। कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 क्या है? राज्य है। अगर बात करें भारत में, ये राज्यों की बात होगी कि भारत में 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित। अब बात करें भारत के क्षेत्रफल की, बात किसकी करते हैं? भारत के क्षेत्रफल की बात करें अपन। भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगर बात करें भारत की, तो ये 2.4%, यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है वो भारत के पास है। कितना भाग भारत के पास है? 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है वो भारत के पास है। यानी कि पूरे विश्व को अपन 100% माने तो उसमें से भारत का कितना हिस्सा है? 2.4% है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और कुल हिस्सेदारी कितनी रखता है भारत? तो 2.4%। कितनी हिस्सेदारी रखता है? 2.4% हिस्सेदारी रखता है। फिर अगर बात करें अपन भारत की और आगे, तो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश। भारत है वो विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो नंबर है पूरे विश्व में देशों को गिने अपन, तो भारत का कौन सा नंबर लगता है? 7वां नंबर लगता है। कौन सा नंबर लगता है? 7वां नंबर लगता है भारत का। एक मिनट देख लेते हैं अपन पहले आगे वाले देश कौन कौन से हैं इसमें से। इसको अपन मिटा देते हैं। भारत से बड़े देश कौन कौन से अच्छे, उनके नाम मैं आपको याद करवाता हूँ अभी। थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। ये लो वापस, चलो वापस आने आएगा ये एक बार।
देखते हैं अपन इसको। आ गया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्या है कि नई शुरुआत है तो थोड़ा समझ में भी कम आ रहा है कि कैसे कहाँ धीरे धीरे सेट होगा। यहाँ से देखते हैं अपन कि भारत है वो विश्व में कौन सा बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, सातवां बड़ा। तो इससे बड़े बड़े 6 देश कौन से हैं, तो ये देखिए भारत की स्थिति, ये लास्ट में अपना भारत है, ये लास्ट में क्या है अपना भारत है, लास्ट में भारत है। इससे बड़े कौन कितने देश है, 6 देश है। सबसे पहले अपन देखेंगे, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। सबसे पहला है वो है आपका रूस। सबसे पहला है वो कौन सा है, रूस। ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अगर नाम देखोगे आप तो वो है आपका कनाडा। तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर चौथे नंबर पर यहाँ पर आप देखोगे तो उसके बाद में आता है आपका चीन। कौन सा देश है, चीन। चीन के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर आता है आपके ब्राजील। ये ब्राजील है। ब्राजील के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट में कौन क्या नाम है, ये है आपका भारत। ये है अपना भारत। ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें तो कौन सा है, रूस। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो क्या है, कनाडा। तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पर देखोगे तो चीन। पांचवें नंबर पर ब्राजील। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर कौन आता है, भारत। तो विश्व की कुल क्षेत्रफल का आपने बताया कि कितने प्रतिशत भाग रखता है भारत। भारत जो रखता है वो आपका भाग रखता है 2.4%। भारत कितना भाग रखता है, 2.4% भाग रखता है। और अपन ने देखा था कि भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख। और कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 2.4% है। और कौन सा बड़ा देश है, तो सातवां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, सातवां बड़ा। यानी कि भारत से बड़े बड़े 6 देश है। भारत से बड़े बड़े कितने देश है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत हो गया। ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है, तो डायरेक्ट याद होंगे नहीं अपन को, अपन क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, आगे वाले वर्ड को ले लेते हैं यहाँ से। तो रूस से मैंने रू ले लिया, कनाडा से मैंने क ले लिया, कनाडा से क्या ले लिया, क। संयुक्त राज्य अमेरिका से मैंने स ले लिया। और चीन से मैंने क्या ले लिया, ची ले लिया। ठीक है। चीन से मैंने क्या ले लिया, ची। ब्राजील से मैंने ब्रा ले लिया, यानी कि बा ले लिया। ब्राजील से क्या ले लिया, बा ले लिया। और ऑस्ट्रेलिया से क्या ले लिया, आ। इसको थोड़ा सा अपन बनाएंगे। और भारत से क्या ले लिया, बा। रूस से तो क्या लिया, रू। कनाडा से क। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या ले लिया अपन ने, स। चीन से क्या ले लिया, ची ले लिया। ब्राजील से क्या ले लिया, बा ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या ले लिया, आ ले लिया। और भारत से क्या ले लिया, बा ले लिया। इसको अपनी ट्रिक में डालते कि रुक, सची, बा। इसको आ को मैंने इसके साथ जोड़ दिया, हाँ भाई। और इसको भा को अपन लिख देते हैं, भालू। नहीं, साची ने कोई बदमाशी की होगी घर पे, तो छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि रुक साची, बा आविन भालू। बा का मतलब अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि जो दादाजी होते हैं ना, उसको लगभग अपन क्या बोलते हैं, बा बोलते हैं। तो ये छोटा सा जो उसका भतीजा है वो बोल रहा है कि रुक साची, रुक सच्ची, बा आविन भाली। तो यहाँ से देखो, रूस से तो आप क्या ले लोगे, रूस। क्या ले लोगे, रूस। क से आप क्या ले लोगे, कनाडा। क से आप क्या ले लोगे, कनाडा। छ से आप क्या ले लोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ची से आप क्या ले लोगे, चीन। ची से आप क्या ले लोगे, चीन। बा से आप क्या ले लोगे, ब्राजील। क्या ले लोगे, ब्राजील। क्या ले लोगे, ब्राजील, ब्राजील। आ से क्या ले लोगे आप, ऑस्ट्रेलिया। क्या ले लोगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और वह से क्या ले लेंगे अपन, अपना भारत।
हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 नाम आपको याद हो गए। सबसे पहले कौन सा है, कौन सा है, सबसे पहले रूस, सबसे पहले रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर कौन सा है, चीन, पांचवें नंबर पर कौन सा है, ब्राजील, कौन सा है, ब्राजील, छठे नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट नंबर पर कौन सा है, भारत। ध्यान में आ गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो कौन सा बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो कौन सा बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। एक बार आप लिखना चाहो तो लिख लो इसको, आप स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हो, क्योंकि इतना अपन को याद रहता नहीं है, जो बड़ा है वो ऐसा का ऐसा याद रहता नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो ये विश्व की पहला अपना कौन सा है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत। कौन सा बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश। कौन सा बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश।